तर आपण पाहतोय आजच्या या चौथ्या रजनीमध्ये 10वी मॅच जय भोलेनाथ सरवळीपाडा वर्सेस बालाजी स्पोर्ट. यानंतरची मॅच आहे सहारा स्पोर्ट वर्सेस भिवंडी 40+. प्रार्थना स्पोर्ट आणि पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस 12व्या नंबरची मॅच आणि 13वी मॅच जगदीश 11 वर्सेस नेताजी सुभाषचंद्र बोस. पहिला बॉल डॉट बॉल ची घोषणा इथे पंच करताना दिसतात. टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेण्यात आलाय. बॅटिंग करणारी टीम आपण पाहतोय जय भोलेनाथ सरवळीपाडा. संदेश आणि दिनेश ही जोडी आणि गोलंदाज केतन. तर ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. लॉंग ऑनला चेंडू चाललाय. एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला ताळमेळ आणि 2 धावा कंप्लीट करताना दिसतोय फलंदाज संदेश. संघाचं खातं उघडतंय 2 धावांबरोबर जय भोलेनाथ या टीमचं. हॅलो, चांगली गोलंदाजी, चांगला फटका इथे पाहायला मिळतो. लॉंग ऑनला पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक तैनात. एक धाव पूर्ण होताना दिसते. चांगलं क्रिकेट, शांत क्रिकेट, समजदारीचं क्रिकेट इथे दाखवताना दोन्ही फलंदाज. धाव 1 ने पुढे सरकताना संघाची धावसंख्या 3 वर. आपण पाहू शकाल जय भोलेनाथ या टीमने ते टॉस जिंकला होता. प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय. प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016चे आयोजन. चॅलेंज स्पोर्ट्सचं हे मैदान आणि नेहमीच खेळाडूंसाठी चॅलेंज असतं. मार्चिंग टुवर्ड्स गोल्डन जुबली. आणि इथे मात्र फलंदाज बाद. Jai Bholenath Sarvalipada on the toss and choose first field batting. First over is the progress now. 3 wicket, 3 runs, loss of the 1 wicket. So slowly start. पाहतोय निर्णय घेतला होता फलंदाजी करण्याचा आणि पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. आउटसाइड लेग स्टंप बॅटची कडा जरूर घेतली इथे आणि स्वतः फलंदाज चालत सुटला होता. It's honesty is a good policy. You can pay everywhere, anywhere. और कॉन्फिडेंस देखिए कितना था, जैसे कैच को लपका और में उछाल दिया था. जरूर फ्लिक करण्याचा प्रयत्न झाला होता स्क्वेअर ऑफ द विकेट फाईन लेगच्या दरम्यान, परंतु इथे म्हटलं बॅटची कडा घेऊन सर यष्टीरक्षकाच्या हातात चेंडू गेला होता. अतिशय चांगले यष्टीरक्षण. 3 रनवर 1 विकेट जय भोलेनाथ सरवळीपाडा या टीमची धावसंख्या. पुन्हा एकदा विकेट आपण पाहू शकाल स्क्रीनवर. अपील करताना दिसला होता इथे यष्टीरक्षक. कॉन्फिडन्स होता, कॉन्फिडन्स नुसार मात्र जरूर चेंडू हवेत फेकला देखील होता आणि पहिल्या विकेटचं पतन. नवीन फलंदाज मैदानात प्रमोद. गोलंदाजी मार्कवर ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू, प्रमोदचा चांगला फटका. चेंडू लॉंग ऑफला हवेत आहे आणि अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे लॉंग ऑफचा खेळाडू. त्याच्या माध्यमातून विकेटचा पतन होते दुसरा. हादरा बसतो बॅक टू बॅक दुसरा. Yes, very good bowling performance. He's on the hat trick and back to back get to success. It's a good achievement for the bowler Ketan. It's a very good performance. पाहू शकाल या स्पर्धेमध्ये 3 हॅट्रिक झाल्या. 4थी हॅट्रिक होते का. चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. 2 चेंडूवर 2 गडी बाद. या अगोदर आपण पाहिलं असेल फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होता. लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता, त्यावर एज लागली, फलंदाज बाद. त्यानंतर प्रमोद मैदानात आला. प्रमोदने पहिल्या चेंडूचा सामना करत असताना एक हवाई सफर. पहिल्याच बॉलवर एक चांगला झेल लॉंग ऑफच्या दरम्यान आणि 2 विकेट लगातारच्या 2 चेंडूवर. बॉलर ऑन हॅट्रिक. हॅट्रिक घेतोय का गोलंदाज. There is a completed and 3 hat tricks in the 4 days. You are watching the Pratibha Vilas A1 Trophy 2016, the biggest
tennis cricket tournament in the heart of city Bhiwandi. Sponsor दबाव टाकण्याचा प्रयत्न ते गोलंदाजच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी केली. आतापर्यंत 2 विकेट मिळवल्यात. तिसरी विकेट इथे घेतोय का हा प्रश्नचिन्ह आहे. तत्पूर्वी हॅट्रिक असू शकते या स्पर्धेतली चौथी. it's इथे जर a good chance. He has a golden chance. जरूर चांगली गोलंदाजी. फ्रंट फुटवर आला आता फलंदाज. त्याला फक्त दिशा दिली. वाटिश लॉंगॉनच्या दरम्यान तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1 रन कंप्लीट होताना दिसते. संघाच्या खात्यात भर 4 वर 2 गडी बाद. जय भोलेनाथ टीमची धावसंख्या पहिल्या षटक प्रगतीपथर असताना चॅलेंज स्पोर्ट्स हे मैदान आणि इथे मात्र ताळमेळ चुकताना End of the first over. You can see the scoreboard. 4 runs, loss of the 2 wickets. Not a good start. एक ओवर की समाप्ति तत्पश्चात टीम का स्कोर बनता हुआ 4 रन. ये बड़ा मुकाबला होने की आशंका जताई जा रही है. दर्शक तादाद अभी भी मैदान के अंदर हमको काफी देर बाद देख रहे हैं. अभी भी इंजॉय करें इस प्रतियोगिता को. आज प्रियांशी स्टूडियो में हम देख पा रहे हैं बदलाव. फ्रंट लाइट यहाँ पर और एलईडी का इस्तेमाल बहुत बढ़िया. दिन ब दिन इस प्रतियोगिता का उच्चतम स्तर यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है आयोजकर्ताओं की ओर से. बड़ी प्रतियोगिता, बड़ा सफर, 9 दिन का है सफर. 104 टीमें खेलेगी. 1144 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे दुनिया के कोने कोने से हम देख पाएंगे. तर पहिलं षटक संपलं. पहिल्या षटकामध्ये धावा झाले 4, 2 गडी बाद. दुसरं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज येतोय अमोल. पाहू शकाल आपण राईट मोर द विकेटचा मारा होता. पूर्णपणे आडव्या बॅटने अतिशय चांगला फटका, परंतु तिथे एकच धाव पूर्ण होताना दिसते दोन्ही फलंदाजच्या दरम्यान. कॉलिंग झालं होतं दुसऱ्या रनचं, परंतु एका एंड कडून मात्र पार्टनरने साथ दिली नव्हती आणि चांगला निर्णय घेतला मी म्हणेन, कारण थ्रो सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात होता. अतिशय चांगला निर्णय. क्षेत्ररक्षणाची सजावट आपण पाहाल या षटकामध्ये. एक डिपिश पॉइंट आहे, कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक आहे, एक लॉंग ऑफ, एक लॉंग ऑन आणि एक मिड विकेट तैनात ठेवण्यात आला आहे. शॉर्ट फाईन लेग आहे, शॉर्ट थर्ड मॅन तैनात आहे. बॉलर तयार. तर मात्र उजव्या यष्टीच्या हलकासा बाहेर दिशा भरकटतोय. पंचांचा इशारा इथे आमच्यापर्यंत येतोय. हा खराब मारा आहे. व्हाईट बॉल. अवांतर धावेत भर पडते. मोहम्मद रफीक पंचांची भूमिका पार पाडताना. त्यांच्याबरोबर स्वप्नील सर. संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. दादरा फुलर लेनचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. टायमिंग मिस झालाय. तोपर्यंत 1 रन कंप्लीट. दुसरी रन घेण्याचा प्रयत्न. चांगलं ताळमेळ, चांगलं कॉलिंग, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि 2 धावा इथे पूर्ण होताना दिसत आहेत. चित्याची चपळाई आणि पार्टनरने आता मात्र चांगला कॉल इथे केला होता 2 धावांसाठी. जी आता मात्र कमबॅक करताना दिसतोय संघ, कारण धावांची गरज आहे. नितांत आवश्यकता आहे धावांची. तर धावा येणं फार गरजेचं आहे. स्कोर अपडेट होणं आणि एक चांगली स्थिती निर्माण करणं यावेळी फार कालाची गरज असणार आहे फलंदाजांसाठी. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय गोलंदाज. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न, परंतु दोन्ही पायांच्या मधोमध चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. क्षेत्ररक्षण होतंय तोपर्यंत 1 रन जरूर पूर्ण होताना दिसते. धावांमध्ये भर पडताना दिसते. धावा झाल्यात 9. दुसरं षटक इथे प्रगतीपथावर असताना आता आपण खूप चांगली स्ट्रॅटेजी पाहतोय. तर मोठी फटके येत नसेल तर सिंगल डबलती कॉन्सन्ट्रेशन करणं हे गरजेचं असणार आहे आणि हीच गरज मात्र दाखवतात फलंदाज. सिंगल डबलती कॉन्सन्ट्रेशन. पुन्हा एकदा ऑन ड्राईव्ह केला. चेंडू चाललाय लॉंग ऑनच्या दरम्यान. तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात. पुन्हा एकदा फंबल. 2 धावा चोरण्याची संधी. चांगलं ताळमेळ. अंपायर कडे जरूर विचारण्यात आलाय प्रश्न आणि इथे मात्र स्पष्टपणे नकार दिला मोहम्मद रफीक याने. या अपीलला लगेच 2 धावा इथे कंप्लीट होतात. अंपायर हॅज टेकन अ क्विकली पोझिशन. खूप लवकर पोझिशन घेतात ते आणि हेच तर वैशिष्ट्य आहे पंचांचं. खूप चांगली पंचांची कामगिरी या स्पर्धेच्या मैदानावर पाहतोय. क्रिकेटचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न. व्हेरी गुड अंपायरिंग. चांगलं टायमिंग. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू हवेत आहे. मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधोमध चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. बिग हिट 6.
शॉर्ट पिच चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय. या चेंडूची मागणी केली जाते. पंचाकडनं चेंडूची मागणी, बॉल बॉयला विनंती करूया आपण. षटक सुरू आहे ते दुसरं. सेकंड ओव्हर इज प्रोग्रेस नाव. शॉर्ट पिच चेंडू खूप लवकर खेळतोय फलंदाज. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्टोकला कन्व्हर्ट खूप लवकर केलंय. नो चान्स स्टॉपिंग दॅट. दॅट्स गॉन स्क्वेअर ऑफ द विकेट फॉर 6 रन. चांगला फटका होता, कन्वर्ट चांगला झाला होता. फटका बॅटच्या मधोमध फेस उघडला होता ऑन साइडला आणि जे करायचं होतं तेच झालंय विंबल्डन फलंदाजाच्या बाबतीत, परंतु गोलंदाजाने चूक केली. शॉर्ट पिच पद्धतीची गोलंदाजी आणि अशा षटकामध्ये मात्र जरूर एक मोठा फटका येतोय. जे भोलेनाथ टीमसाठी महत्वपूर्ण बाब असेल हा षटकार. आणि जे दडपण फलंदाजावरती कायम ठेवले होते ते कायम आता तर राहत नाहीये. ते सातत्य ठेवले जात नाहीये आणि फलंदाज मात्र आता एक चांगली भरारी देतात आणि एक चांगली धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करतात. धावसंख्या द स्कोर इज मूव्हिंग ऑन 17. लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. प्रोग्रेस इन फर्स्ट इनिंग अँड प्रोग्रेस इन सेकंड ओव्हर. The match will be high voltage. Very good match. You're watching the Pratibha Bilas Event Trophy 2016. Now second over is progress now. फलंदाज चाचपणी करतात, चेंडूची पाहणी करतात. चेंडूमध्ये बाउन्स किती आहे लगेच चेक केला जातोय. चेंडूचं वजन किती आहे हे चेक केलं जातंय. 17 धावा 2 गडी बाद. षटक दुसरं प्रगतीपथावर असताना हे चांगली मॅच इथे प्रगतीपथावर आपण पाहतो. जय भोलेनाथ विरुद्ध इथे लढत आहे बालाजी स्पोर्ट या टीमच्या दरम्यान. टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय. मात्र लिडिंग एज फलंदाज बाद. तिसरा विकेटचं पतन. चांगली गोलंदाजी, चांगलं बॅकअप. इथे मात्र जरूर गोलंदाजच्या माध्यमातून चांगलं कमबॅक केलंय इथे जरूर विंबल्डन गोलंदाजाने, कारण या अगोदरचा चेंडू आखो टप्प्याचा होता, त्याला षटकाराच्या रूपाने दिशा दिली होती. यानंतरचा चेंडू मात्र जरूर गुड लेन स्पॉट, फुलर लेनचा होता. थोडासा गुड लेन स्पॉटवरून थोडासा खाली राहिला. बॅटची कडा इथे घेतली. What a catch. Excellent. Yes. महेंद्र सिंग धोनीची आठवण करू देणारा वॉट अ कॅच. मॅग्निफिसंट परफॉर्मन्स. आपण पाहिलं असेल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आउटस्विंग झाला चेंडू, कारण आपण जसं पाहिलं फ्रंट फुटवर आला फलंदाज, टप्पा पडला, आउटस्विंग झाला, बॅटची थोडीशी वरची कडा घेतली आणि अप्रतिम झेल इथे मात्र यष्ट्यांच्या मागे यष्टीरक्षकाने. तिसरा विकेटचं पतन. 2 ओव्हर ची समाप्ती इथे होताना दिसते. जय भोलेनाथ टीमची धावसंख्या 3 गडी बाद 17. 7 चेंडू आणि 13 धावांचं जबरदस्त योगदान दिलं फलंदाजानं. षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होते. एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर. द स्कोर इज मूव्हिंग ऑन 17. लॉस ऑफ द विकेट्स. आपण पाहू शकाल छोटा मुलगा स्क्रीनवर आहे आपल्या, अतिशय नाजूक स्मार्ट बॉय. येस, एन्जॉय द क्रिकेट. एन्जॉय विथ क्रिकेट. आणि दाखवतोय की हे क्रिकेट मला खेळायचंय पप्पा मोठं झाल्यानंतर आणि मलाही नाव कमवायचंय या क्रिकेटमध्ये. तर भारतीयांना वेळ लावणारा क्रिकेट आणि हाच क्रिकेटचा संग्राम आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. एव्हरी मुमेंट इट्स व्हेरी ब्युटिफुल. पुन्हा एकदा गोलंदाज येतोय. तिसरं षटक. पहिल्या चेंडूवर मात्र खराब शॉट सिलेक्शन मी म्हणेन फलंदाजच्या माध्यमातून, कारण आपण पाहिले असेल आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू, त्याला मात्र रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न. आणि का मारण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक लावण्यात आलाय तडव्यांच्या दरम्यान. हा प्रयत्न मात्र फसताना दिसलाय. डॉट बॉल. दुसरा चेंडू फुलर लेनचा होता, फ्रंट फुटवर आला, त्याला ऑन ड्राईव्ह केलाय. अलॉंग द कार्पेट चेंडू जातोय लॉंग ऑनच्या दरम्यान. तोपर्यंत 1 रन कंप्लीट होताना दिसते. विकी मात्र याचं चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 रन संघाच्या खात्यात, धावसंख्या 18. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना जय भोलेनाथ टीम वन द टॉस and elected to bat first. ये मुकाबला 6 ओवर का है. उसके बाद जो भी मुकाबले होंगे वो 5 ओवर के यहाँ पर आगाज किए जाएंगे. इस बात पर सभी कप्तान ध्यान दीजिए. ये आपके लिए सूचना यहाँ से सूचित किया जा रहा है आपको. ये अंतिम मुकाबला है आज के प्रतियोगिता का 6 ओवर का. उसके बाद जो भी मुकाबले यहाँ पर होंगे वो जारी किए जाएंगे 5 ओवर के लिए. यस, निर्णय येतो इथे आयोजक कमिटीचा. 5 ओव्हरची मॅच असेल यानंतरची मॅच सहारा स्पोर्ट्स आणि B2040 या टीमच्या दरम्यान. तर तिसरं षटक इथे प्रगतीपथावर. दिशा बदलून राईट आर्म राऊंड विकेट.
पुढे सरसवलाय पदल आदित्य चांगलं होतं, टायमिंग देखील चांगलं झालंय कव्हरच्या दरम्यान. जेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे एकच रन मिळेल, एक पेक्षा जास्त नसेल तोपर्यंत संघाच्या खात्यात भर. धावसंख्या 19 एक चांगला आकडा 19. 3 गडी बाद देखील झालेत. T20 मध्ये जरूर सेवकच्या नावावर 119 रन, ओडीआय मध्ये 219 आणि टेस्ट मध्ये 319 आणि इथे देखील 3 गडी बाद झालेत 19 या आकड्यावर. चांगलं टायमिंग, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक तैनात बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय. चौथ्या विकेटचं पतन आपण जरूर पाहायला मिळेल, कारण जय भोलेनाथ टीम इथे मात्र थोडासा बॅकफुटवर चाललाय. फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु इथे चौथी विकेट पाहू शकाल स्क्रीनवर. जरूर फ्रंट फुटवर आला होता, वेट ट्रान्सफर केलं होतं, परंतु मागच्या दिशेने टायमिंग जरूर झाला होता, परंतु तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आणि कॅप्टन सोमनाथ याचा सेफ हँड जेल पाहायला मिळतोय. चौथी विकेट इथे मिळवताना बालाजी स्पोर्ट. थोडीशी नाजूक परिस्थिती पाहायला मिळते. जय भोलेनाथ सरलीपाडा संघाची 19 धावा, 4 गडी बाद. नाणेफेकी जिंकून फलंदाजी स्वीकारली होती. मोठ्या धावांचं लक्ष उभारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र यश लाभत नाहीये. जी अपेक्षा होती मोठ्या धावसंख्येची, ती अपेक्षा कदाचित पाहायला मिळेल की नाही हा प्रश्न निर्माण झालाय. जय भोलेनाथ सरळी संघात हे बघू शकाल आपण स्क्रीनवरती. ही लहान लहान गोड मुलं या स्पर्धेचा आनंद घेतात. 11:40 आणि एवढ्या रात्री हे लहान लहान मुलं या स्पर्धेचा आनंद घेतात. क्रिकेटची क्रेज किती आहे, क्रिकेटचं वेळ किती आहे आणि क्रिकेटची आवड किती आहे हे पाहायला मिळते, आणि स्पर्धेचा उच्चांक किती मोठा आहे हे निदर्शनास येतं याच्यावरनं. राऊंड विकेट पुन्हा एकदा फ्रंट फुटवर आला होता फलंदाज. पदल आदित्याचा वापर करतोय. चांगला फटका आणि चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट इथे म्हणेन मी, आणि चांगली साथ दिली पार्टनरने देखील या फलंदाजाला, कारण एक धाव ती तिथे कन्वर्ट केली दुसरी धाव आणि लगेचच दुसरी धाव देखील पूर्ण होताना दिसते. संघाच्या खात्यात भर पडते. धावा होत आहेत 21. जय भोलेनाथ सरबलीपाडा या टीमची धावसंख्या. प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी आपण पाहतोय. एक मोठी ट्रॉफी, भिवंडी विभागातली आणबान शान असलेली मोठी स्पर्धा आपल्या समोर. निश्चित नामांकित स्पर्धा आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा राऊंड विकेटचा मारा, परंतु पुन्हा एकदा खराब शॉट सिलेक्शन इथे फलंदाजाचं. अंपायर लगेच इशारा देतात की ही ओव्हर संपली. 21 धावा होत आहेत. 7ची सरासरी इथे राखण्यात यश मिळते, परंतु आपण गडीचा बाद होण्याचा कॉलम जर पाहिला तर तिथे मात्र थोडंसं चिंतेचं वातावरण आहे. 4 गडी बाद झालेत. लगातार विकेटचं पतन होताना दिसतंय. एक वेळेस अशी देखील आली होती, गोलंदाज हॅट्रिकवर होता, 2 चेंडूवर 2 विकेट पडल्या होत्या आणि या ओव्हरमध्ये देखील धावा येताना दिसल्या नाही. फक्त 21 धावा झाल्यात 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. तर आपल्याला पाहायला मिळेल विकेटचं पतन कसं झालं. पहिली विकेट 3 धावांवर, दुसरी विकेट लगेचच आपण पाहू शकाल 3 रनवर, त्यानंतर 17 आणि त्यानंतर 19. म्हणजेच तिसऱ्या विकेट साठी जरूर 14 रनची पार्टनरशिप झाली आणि त्यानंतर फक्त 2 रनची पार्टनरशिप होऊन 19 रनवर विकेट पडली चौथी. तर इथे मात्र पार्टनरशिप देखील ब्रेक होताना दिसते. लगातार 4 विकेटचं पतन झालंय. 3 षटकाचा खेळ संपलाय या जय भोलेनाथ सरवलीपाडा टीम विरुद्ध खेळताना बालाजी स्पोर्ट. End of the 3 over 21, loss of the 4 wickets. Now situation Jay Bholenath Saripara on the toss and first choose the batting. Per over 7.0 is average per over. It's not a good start. तर 3 षटकांचे देखील संपतोय. 21 धावा, 4 गड़ी बात. चौथा ओवर प्रगति पर, जैसे आगाज हो रहा है चौथे ओवर का. 6 ओवर का मुकाबला. इसके बाद जितने भी मुकाबले होंगे, टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा सहारा स्पोर्ट्स वर्सेस भिवंडी 40. व्हाट अ मैच, बहुत बड़ा मुकाबला होगा अगला मुकाबला. आइए टॉस के लिए, और सूचित किया जाता है यहाँ से कि अगला मुकाबले 5 ओवर के होंगे. कदमों का इस्तेमाल, फ्रंट फुट पर आए, स्क्रीन के सामने खेला इस गेंद को स्टेप आउट कर, और ये गलती, खराब फील्डिंग का मुजाहरा, अंपायर का इशारा, 4 रन.
इथे मात्र क्षेत्ररक्षकाने भर टाकली या 4 रनची मी म्हणेन. फलंदाजाने जरूर टाइम चांगलं केलं होतं आणि या 4 धावा क्षेत्ररक्षकाने बहाल केल्या मी म्हणेन. आपण पाहिलं होतं 3 ओव्हरमध्ये फक्त 21 आणि हा चौकार मात्र जरूर सामन्यामध्ये कलाटणी आणू शकतो. इथून गेअर चेंज होताना दिसतील बॅटिंग करणाऱ्या टीमचे. ये देखिए खराब फील्डिंग का मजा रहा है यहाँ पर. ज्यादा कॉन्फिडेंस था, खिलाड़ी पहुंच पाए थे लेकिन बैकअप नहीं कर पाए. जितनी तेजी से गेंद के ऊपर आए थे उतनी तेजी से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए. 4 रन का इजाफा काफी अरसे बाद. फुल टॉस गेंद, फिर एक बार कदम का इस्तेमाल, इस बार पाया गया मैदान के ऊपर, कोई मौका नहीं और बल्लेबाज के केतन के पार का अंत हुआ. ये लगता हुआ 5वां झटका यहाँ पर. हाल ही में हम अक्सर कहते हैं कि मुंबई शहर है हादसों का शहर है और एक और हादसा 5वां विकेट लौटता हुआ यहाँ पर पॅव्हिलियन में. मात्र 5 विकेट इथे मिळवलेत. अर्धा संघ तंबूच्या दिशेने. कुठेतरी मागच्याच बॉल मध्ये क्षेत्ररक्षकाने चूक केली आणि त्यानंतर मात्र गोलंदाजाने 100% एफर्ट दाखवलाय. चांगली गोलंदाजी, चांगली लाईन आपण पाहू शकाल स्क्रीनवर आपल्या. हे लहान लहान मुलं क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत. एक मोठी स्पर्धा आहे आणि आपण पाहिलं असेल घड्याळामध्ये वेळ जरूर दाखवतोय 11:45 परंतु आता देखील जागून या क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत ही लहान लहान मुलं. पाहू शकाल आपण तेज किती आहे या चेहऱ्यावर. लाइव को आज देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है कुणाल जी यहाँ पर. अजय जी खरद भी साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में. कितना साफ सुथरा लाइव कास्ट. नहीं लग रहा है कि टेनिस की प्रतियोगिता चल रही है, ऐसे लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है. पर जो लुक दिया यहाँ पर विलास जी पाटिल साहब ने, बिल्कुल उनकी जो संकल्पना है इस संकल्पना सफल होती नजर आ रही है. पारी का 4था ओवर प्रगति पर है. 25 के ऊपर 5वां ये विकेट गिरता हुआ. अच्छी वापसी गेंदबाजी में चौके के बाद ये सफलता. ये देखिए अंपायर कुछ अपने अलग अंदाज में समझाते हुए कह रहे कि आप बाउंड्री लाइन से आगे रुकना है आपको, न बल्कि वहां पर कितना ध्यान है, कितनी निगाहें पैनी अंपायर की. राइट आर्म और विकेट. यहाँ पर ड्राइव के इस गेंद को बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन 1 रन को नहीं रुक पाए. 1 से 7 स्ट्राइक को रोटेट करते हुए रनों की रफ्तार बढ़ाते हुए विकेट यहाँ पर 5 गिरी है. इसके लिए संभल कर खेल रहे यहाँ पर, अपने कदम फुक फुक रख रहे यहाँ पर और एक अच्छे स्कोर में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है इस पारी को. येस मच्छिंद्र सर, या इनिंग मध्ये एक महत्वपूर्ण बाब मला जरूर पाहायला मिळते. श्यामचं फुटवर्क किती चांगलं आहे. श्याम चांगली फलंदाजी करतोय, पदलालित्याचा चांगला वापर करतोय, बॉलच्या लाईन पर्यंत पोहोचतोय आणि स्ट्राइक रोटेशन करताना दिसलाय श्याम या मैच मध्ये, या इनिंग मध्ये मी म्हणेन. अच्छी यहाँ पर रणनीति अपनाते हुए रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है. ये देखिए तबादला किया है यहाँ पर खिलाड़ियों का. इस बार ऑन साइड में अकेला खिलाड़ी तैनात मैदान के ऊपर. वो ये जो खिलाड़ी थे मिड विकेट के ऊपर थे और जो मिड विकेट के खिलाड़ी थे उनको मैदान पर लाया गया. ये तबादला था, हल्का सा किया था फील्डिंग में परिवर्तन. 1 से नहीं चुके यहाँ पर बड़ी रफ्तार के साथ स्ट्रोक को खेला और उसी चीते की चपलाई से रन को पूरा भी किया. गोलंदाजाला आणि करंदाराला माहिती आहे आपले क्षेत्ररक्षक कुठल्या दर्जाचे आहेत आणि कुठला क्षेत्ररक्षक कुठे फील्डिंग साठी लावला पाहिजे. एक महत्वाची बाब असते मॅच मध्ये. इसका कारण है कि ये टीमें कई मरतबा एक दूसरे के सामने खेलती आई है, इसके लिए पता है, भली बात ही जानते हैं खामियां और खूबियां को. बैकलिप ली, बैकलिप को यहाँ पर नीचे हिस्से में रखा. बल्ले का फेस इतना नहीं खोला जितना खोलना चाहते थे. अधूरे मन से खेला इस गेंद को और कॉन्फिडेंस काफी कम था इस गेंद में खेलने का. जरिया बिल्कुल अलग अंदाज था. 1 से नहीं चुके बल्लेबाज. टीम का स्कोर 28-5 विकेटों के नुकसान के ऊपर. पारी का 4था ओवर प्रगति पर इस पहले पारी का. गेंदबाज अच्छी गेंदबाज करते हुए वापसी की उम्मीद अच्छी की है. ये बेहतरीन गेंदबाजी, बेहद खूबसूरत डिलीवरी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, सही दिशा, सही लंबाई, सही संतुलित गेंदबाजी, कंट्रोल गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति. 28 में 5, 4 ओवर के समाप्त के पश्चात. येस, आपण पाहू शकाल या षटकामध्ये पण 7 धावा चाल्याच चौकार लागून सुद्धा चांगलं कमबॅक केलंय गोलंदाजाने. कारण आपण पाहिलं असेल पहिल्याच बॉलवर मला वाटतं बाउंड्री आली होती, परंतु त्यानंतर मात्र अचूक मारा इथे पाहायला मिळाला.
विकेट देखील काढली. बॅकफुटवर नेलं संघाला. शेवटची बॉलची समाप्ती मात्र डॉट बॉलने केली. चांगली बाब आहे. 7च रन या ओव्हरमध्ये देखील आणि 7ची सरासरी राखण्यात यश मिळते 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करताना जय भोलेनाथ हा संघ. इतनी अच्छी शुरुआत नहीं मिल पा रही है क्योंकि जिस तरह से उम्मीद रखी थी उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला जो किया था, ये सोचकर किया था कि पहले पारी में 6 ओवर में 60-65 रन जोड़ेंगे और संघर्ष करेंगे और विपक्ष टीम को यहाँ पर दबाव बरकरार करेंगे, लेकिन ये फासा पलट चुका है. अब तक तो दबाव उन्हीं के ऊपर दिखाई दे रहा है. 7 के अवसर से ने बनाया पर 28-4 और के समाप्ति के पश्चात 5 विकेटों के नुकसान पर. हमारे कमेंट्रीज इस प्रियांश स्टूडियो में जुड़ चुके स्कोर की भूमिका करते हुए अभी पाटिल, क्योंकि जलपान का समय हो चुका है हमारे आसिफ रंगरेज. बेहतर स्कोरिंग हर गेंद की जानकारी देते हुए और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रियांश स्टूडियो में अभी पाटिल. बड़ी जिम्मेदारियों के कंधों पर स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए खूबसूरत कलम के साथ इस स्कोर के पन्नों को सजाते हुए और हर गेंद की हमें जानकारी देते हुए, क्योंकि जितना अच्छा स्कोरर उतनी अच्छी कमेंट्री. त्याचबरोबर मच्छिंद्र पाटील सर, कुंदन पाटील साहेब देखील आनंद घेत आहेत आपल्या या स्टुडिओ मधून या मॅचचा. किती महत्वपूर्ण मॅच आहे. प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष आहे आयोजकांचं, त्याचबरोबर साहेबांचं देखील. आपण पाहू शकताय कुंदन पाटील आपल्याच बाजूला बसलेत, आनंद घेत आहेत या मॅचचा. और एक क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास. अड़े बल्ले की करने की कोशिश, बल्ले को यहाँ पर बिल्कुल बैकफुट लेकर इस समय मोड़ना चाहिए कला के दौर पर, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज के परिकांत हुआ. बिल्कुल कुणाल जी हमारे बगल में कुंदन जी बड़ी साहब भी पहुंच चुके हैं इस मैच का लुत्फ उठा रहे. ये देखिए ग्रिप चेंज की, रिवर्स खेलने का इरादा और एक खराब शॉट का सिलेक्शन, उठ पटांग. लेकिन जब स्ट्रोक को खेला तो आंखें नीचे थी, कहां देख रही थी पता नहीं, यानी कि निशाना चूका, नजर हटी, दुर्घटना घटी. खराब शॉट सिलेक्शन इथे पाहायला मिळालं. आपण पहिलेच पाहतोय 5 विकेट गेलेत आणि तुम्ही अशा प्रकारचा फटका खेळताय. कुठेतरी आमंत्रण देताय तुमचा संघ बॅकफुटवर चाललाय याला. कारण आपण पाहिलं असेल पहिलेच 5 विकेट, त्यानंतर हे 5वं षटक प्रगतीपथावर. 7ची सरासरी आपली 4 ओव्हर मध्ये आणि त्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारचे फटके खेळताय म्हणजेच संघ बॅकफुटवर. ये देखिए 40+ के खिलाड़ी विलास जी इस मैच का लुत्फ उठा रहे. सदानंद जी म्हात्रे, प्रदीप जी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं. ये क्रिकेट भी अजीब है, उम्र के साथ भी बढ़ता जा रहे. कुमार 40+ क्रिकेट, क्योंकि भिवंडी की बहुत बड़ी एसोसिएशन है. और द विकेट, गेंद को किस तरह से देखिए, क्लासिकल टाइमिंग, क्लासिकल स्ट्रोक, बढ़िया टाइमिंग, खराब फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन सवार आपने आपको, लेकिन कहां थ्रो दिया. इसे कहते ज्यादा जोश. नौजवान खिलाड़ी, ज्यादा जोश और काम नहीं. यहाँ पर 2 रन का इजाफा होता हुआ. ये देखिए अंपायर से कुछ रूबरू करना चाह रहे खिलाड़ी, तो अंपायर भी आपसे यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे. बहुत संभल कर निर्णय दिया जा रहा है, यहाँ पर डिसीजन दिया जा रहा है. पिछले 4 रातों से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता आप खेल पा रहे हैं. 31/6 हम देख पा रहे हैं. समय की नजाकत कीजिए, समय आपको बिल्कुल दिया गया है 6 ओवर के पहले पारी के लिए 30 मिनट का. You will have to finish the first inning within 30 minutes only. Time is money. Lost time never come again. ये देखिए कुछ अंपायर से बातचीत करने के बाद खेल यहाँ पर जारी करने की सूचना. फिर एक बार खेल जारी होता हुआ. 31/6, 5 और प्रगति पर. खेल जारी होता हुआ यहाँ पर
ये देखिए हल्की से अपील, हाउस दैट, ये अपील की थी, लेकिन अपील में उत्साह नहीं है। अपील गेंदबाज का ज्यादा होता, अंपायर जल्दी प्रभावित होते हैं क्योंकि अंपायर सामने से गेंदबाजी करते हैं। और द विकेट, बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, इस बार नहीं चूके, गेंद सीमा पार, स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीधा 6 रन। काफी अरसे बाद यहाँ पर छक्का दिखाई दे रहा है। अंपायर की गेंद की मांग, प्रबंध किया जाए गेंद का, इशारा होता अंपायर की ओर से। बढ़िया स्ट्रोक, ये देखिए एक्शन रिप्ले में खिलाड़ी ने स्टेज किया था, लेकिन दूर दूर तक उनसे ये गेंद जा रही थी, हवा से बातें करती हुई निकली थी 6 रन के सफर के लिए। ये देखिए हमारे क्रिकेट के कमेंट के शहंशाह सिद्दीक जी भावे साहब, आइए, स्वागत है आपका स्टूडियो में, बहुत मिस किया हमने आपको आज। सिद्दीक जी भावे एक बेहतरीन कमेंटर की मिसाल, इन्हें हम चलता फिरता कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि उनकी जो जीबी है 16 जीबी से भी ऊपर है। कई ऐसे रिकॉर्ड उनके दिमाग में है जो बिना बताए पढ़े लिखे बताते हैं। कमेंट की एक बढ़िया मिसाल है, जिनके साथ जब हमने 2010 में मुमरा में कमेंट की थी, उसके बाद कई मरतबा उनसे पल्ला पड़ चुका है, उनसे काफी कुछ सीखा हमने और अभी भी सीख रहे हैं। स्वागत है आपका, आइए सिद्दीक जी भावे, स्वागत है आपका स्टूडियो में। पांच ओवर प्रगति पर गुट्टे का इस्तेमाल, ऑन साइड में खेलने का इरादा मजबूत था लेकिन जरिया अलग था। 6 ओवर का मुकाबला है, 22 का इशारा पार की ओर से किया जाता। सिद्दीक जी भावे आपके जानकारी के लिए, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद आइए कमेंट्री में परिवर्तन करेंगे। आइए सिद्दीक जी भावे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मच्छिंदर पाटिल। प्रतिभा विलास एवन 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाई वोल्टेज मुकाबला आप देख रहे हैं, जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा और बालाजी के बीच में। 5 इस बीच गेंद विद द टाइट स्विंग कर दिया ऑन साइड में और गेंद को अब जाके उठाया डीप में। रन पूरा होता हुआ वहां पर एक श्याम चौधरी बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। कुल मिलाकर ओवर समाप्त होते हुए 5 स्कोर है जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा का। बयालीस रन हो चुके हैं। इसके बाद 3 और बड़े मुकाबले खेले जाने हैं। ये प्लेस पवेलियन को दिखाया जा रहा है जहां पर संदेश उन 5 ओवर की समाप्ति 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं श्याम चौधरी और उनके साथ आतिश गोरविंदे, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। बहुत ही खूबसूरत समय है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। हल्की हवाएं बह रही है, दूधिया रोशनी पूरे ग्राउंड को अपनी बाहों में समेटती हुई। और आप देख रहे हैं दुनिया टेनिस का A1 क्रिकेट प्रतिभा विलास A1 2016 खेल की शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है एक्सप्रेस गेंदबाज सुजीत को, जिनको कंटिन्यू रखा है। सामना करेंगे श्याम चौधरी। फील्ड की जमावट 1.30 गज के दायरे में एक शॉर्ट थर्डमैन ऑन साइड के फील्ड को पूरी तरह से खोल दिया गया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, वाइडिश मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। कुंदन पाटिल हमारे बीच में है। इस मरतबा ये गेंद जमीन के सारे कंट्रोल स्वीप खेला था, वहां पर फील्डर मौजूद है, अच्छा थ्रो पहुंचा था डीप से।
1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर 43 पे पहुंचा। अगला मुकाबला सहारा स्पोर्ट और भिवंडी 40 के बीच होने जा रहा है। दोनों टीमों के कैप्टन को प्रियांशी स्टूडियो में रिपोर्ट करना है। माननीय श्री कुंदन पाटिल जी हमारे बीच में प्रियांशी स्टूडियो में। आज बड़े बड़े अपसेट रहे। प्रतिभा विलास एवं 2016 में बी इंडियन अपना मुकाबला हार गई, पायनियर अपना मुकाबला हार गई। जो हाफ ऑफ डेथ है वहां पर महिंद्रा आगे बढ़ गई और जानवी स्पोर्ट भी आगे बढ़ गई। ये दो बड़ी टीमें इस वक्त लोहा लेती हुई। सुजीत राइट आर्म ओवर द विकेट, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्ट एंड से मुड़ते हुए। इस मरतबा आतिश ने गेंद को लिफ्ट किया है, फील्डर गेंद के नीचे, और देखना है क्या कुछ हुआ है। दूसरे के लिए पलट चुके हैं। सूरज थे वहां पर। 2 रन पूरे होते हुए स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रनों पे पहुंचा है। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे को देर रात प्रतिभा विलास एवन 2016 का मजा लेते हुए। आज के 3 मुकाबले अभी भी बाकी हैं। इस बीच गेंद स्विंग करने की कोशिश, अंपायर का इशारा बाई का। बहुत तेज गेंद थी अजय गरत, जिस तरह से खेलना चाहता बैट्समैन ने। स्कोर 46 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा स्पोर्ट्स। आज 31 मार्च की हम बात करें तो फिर हाशिम अमला का जन्म हुआ था 1983 में, और अंशी कोनिया ने अपना आखिरी ओडीआई खेला था 2000 में। 74 रनों की बारी शारजा में खेली थी पाकिस्तान के सामने। इस बीच एक लंबा हिट, गेंद मैदान के बाहर जाती हुई टावरिंग 6। बहुत खूबसूरत कनेक्ट किया था बल्ले के बीचों बीच, और अजय गरज जब गेंद बल्ले से टकराई उस पर मोहर लग चुकी थी 6 रनों की। लाजवाब हिट। सुपर से ऊपर कमेंटेटर क्या यहाँ पर आ गए, सुपर से ऊपर शॉट लगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत फॉलो थ्रू, बल्ले का स्विंग देखिए कितना अच्छा था। बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराई थी, और ये देखिए हवा में हिचकोले खाती दन दनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। स्कोर इस सिक्सर से उछलता हुआ 52 पे पहुंचा है। अजय गरत आज जो मुकाबले हो रहे हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड हार्ट ऑफ सिटी में प्रतिभा विलास में, मैंने एनालाइज किया है कि ये जो स्कोर है 55, 50, 52, ये आज बहुत ही फाइटिंग टोटल नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 50 से 55 ये जो स्कोर है बहुत ही जबरदस्त स्कोर रहा है। जिन टीमों ने पहले बल्लेबाजी की है, चेस करना उतना आसान नहीं है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सुजीत। इस मरतबा एक और आसमानी टोला, 6 रन। गजब की बल्लेबाजी, गजब का स्ट्रोक। लाजवाब टाइमिंग वहां पर शाम चौधरी की। बायत के बल्लेबाज जब बड़े शॉट खेलते हैं तो और भी खूबसूरत नजर आते हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और गेंद को फिर से बल्ले के बीचों बीच लिया था, और गेंद हिचकोले खाती हुई हवा में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 58 पे पहुंचा। अजय गरत कहीं ना कहीं स्लॉग ओवर में ये जो दो सिक्सर लगे, ये मैच के परिणाम पर असर डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दोनों भी टीमों के बीच का अंतर ये 12 रन साबित हो सकते हैं। अब आखिरी गेंद है और देखना है शाम सिक्सर के हैट्रिक लगाते हैं या नहीं।
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं श्याम चौधरी? 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर सिक्सर के हैट्रिक लगाते हैं तो तीसरे बैट्समैन बन जाएंगे प्रतिभा विलास एवन 2016 के। हालांकि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर राजू के नाम है। कल देर रात उन्होंने अर्धशतक जमाया था। सुजीत, कहावत ये है अजय गरज के दिन में तारे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर रात की रोशनी में वाकई में आंखों के सामने अंधेरा रहा होगा। वहां एक और आसमानी टोला, 6 रन्स, और सिक्सर की हैट्रिक करने वाले श्याम चौधरी तीसरे बैट्समैन बन गए प्रतिभा विलास एवन 2016 के। ये जो 3 शॉट लगे हैं ना अजय गरज, ये देखिए किस तरह से खेला था वहां पर। ये जो 3 सिक्सर लगे, ये मैच के परिणाम के लिए हो सकता है कुछ अलग हो जाए, क्योंकि जब 3 गेंदों में 18 बनते हैं इक्वेशन बिल्कुल बिगड़ जाता है। और क्या गजब की बल्लेबाजी की श्याम चौधरी ने। जय भोलेनाथ सरोली पारा ने अपने निर्धारित 6 ओवर में कुल मिलाकर 64 रन बनाए, 65 की चुनौती रखी। ये देखिए हमारा प्रियांशी स्टूडियो। आइए दोस्तों, अगले टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। खेलने वाली टीमें सहारा स्पोर्ट्स और भिवंडी 40। आइए दोस्तों, रात ढल चुकी है लेकिन क्रिकेट जवान हो चुका है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। और प्रतिभा विलास एवन 2016 का अगला टॉस होने जा रहा है। खेलने वाली टीमें सहारा स्पोर्ट और भिवंडी 40। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। आइए, संदीप सोमानी साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कुंदन पाटिल टीम के कैप्टन हैं भिवंडी 40 के, और सहारा के कैप्टन सलमान। हेड कहना है वहां पे कुंदन पाटिल का, और देखना है। टॉस जीता है सहारा ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रियांशी स्टूडियो की शोभा को आप बढ़ाएं। टॉस जीता है इस वक्त सहारा स्पोर्ट ने। सलमान, बहुत खूबसूरत मौसम है और आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करना चाहेंगे। बैटिंग करने के पीछे आपका क्या गेम प्लानिंग है? गेम प्लानिंग कुछ नहीं है, मतलब रात का मौसम है, ज्यादा चेस होएगा नहीं, इसके लिए हम पहले बैटिंग करके सामने वाले को। कहां तक जाना चाहेंगे 5 ओवर में? 50 प्लस। 50 प्लस। ये जो प्रतिभा विलास एवन 2016 पिछले 4 दिनों से चल रहा है, क्रेजी किया रे, दीवाना कर दिया है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा, हम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा है। ऑल द बेस्ट। कुंदन पाटिल, ना सिर्फ आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं बल्कि बहुत कुछ आपके पीछे छुपा हुआ है। सबसे पहले ये बताइए कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार का ये शो, जिसे टेनिस क्रिकेट का दुनिया का एवन शो कहते हैं, उसमें आप आए, कैसा आपको लग रहा है? मैं तो हर साल इधर आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरा उम्र ही 40 साल है, लेकिन जब भी प्रतिभा विलास ट्रॉफी आता है तभी लगता है कि अपन कम उम्र के इधर खेलना ही चाहिए, इसलिए हम लोग इधर खेलने के लिए आए हैं। भिवंडी का ये वर्ल्ड कप माना जाता है। और आप टॉस हार चुके हैं, ये बताइए कि कहां तक रुकना चाहेंगे 5 ओवर में? 5 ओवर का सामना है तो हम कम से कम 40-45 तक हम उनको रुकेंगे। भिवंडी 40, क्या हमें अपेक्षा करें एवन क्रिकेट खेलने जा रही? हाँ।
All the best. The news from the toss box is Sahara won the toss and choose to the bat first. Is back to the Priyanshi studio. Thank you very much, Siddiq Bhabe, and welcome to all cricket lovers once again in Pratibha Vilas A1 2016. This is the fourth night of this tournament. Wonderful view of very historical challenge cricket ground. Beautiful scene. और दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर विनोद पाटिल को भेजा गया है ओपन करने के लिए सूरज के साथ। और अजय गरत, ये जो सूरज है ना, ये कभी तो सूरज की तरह चमक जाते हैं और कभी सूरज की तरह डूब भी जाते हैं। ये बड़ा अच्छा निकाला है आपने। थोड़ी देर पहले आप हमारे साथ रहते तो सचिन गायकवाड़ के लिए निश्चित रूप से आप कहते कि ना हवा काम आती है ना दवा काम आती है। मैन ऑफ द मैच रहे 20 रन बनाकर महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। इस समय 65 रनों की चुनौती रखी गई है बालाजी स्पोर्ट्स के सामने। अजय, मैं समझता हूं कि जो पहले 2 ओवर हैं वो दोनों टीमों के लिए काफी निर्णायक रहेंगे, क्योंकि वहां से ये फैसला हो जाएगा कि दोनों टीमों का अपना गेम प्लान क्या है। गेम प्लान ए विफल हो चुका है यहाँ पर बालाजी का गेंदबाजी का, लेकिन बल्लेबाजी में देखना है गेम प्लान बी को किस तरह यूटिलाइज करती। आस्किंग रेट 10.83 का पहली गेंद मैच पारी की। स्क्योर ऑफ द विकेट, बैट का फेस खोलते हुए ड्राइव किया उसको बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। पहली गेंद पर अच्छा शॉट, ज्यादा जोखिम नहीं उठाया। बिल्कुल, विनोद पाटिल जो क्लास स्ट्रोक खेलते हैं, बैकलीफ नीचे इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा खेला था। आज भी विराट कोहली ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाज जीता नहीं पाए। जी हाँ, थोड़ी बहुत निराशा हुई भारतीय दर्शकों को। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक। टॉपेज लगा है वहां पर, 1 रन जरूर मिलता हुआ। सूरज ने रिवर्स की कोशिश की थी पहली गेंद पर। लेग बाय का इशारा आया वहां से अंपायर का। हालांकि सूरज चाहते हैं कि जो आस्किंग रन रेट है वो काफी हेल्दी है, लगभग 11 को छूता हुआ। तो सूरज चाहते हैं कि किसी भी तरह थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल के दबाव को हटाया जाए। और खेलते भी अच्छा है, अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स बहुत बढ़िया खेलते हैं सूरज। गेंद में ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। वाइड ऑफ डीप मिड ऑन खेला है, थोड़ा सा फंबल वहां पर क्षेत्र रक्षक से 2 रन लेने का मौका। स्कोर में इजाफा होता हुआ बालाजी का स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। ये देखिए हाय हेलो करते हुए वहां पर दर्शक बहुत लुत्फ उठा रहे हैं इस प्रतियोगिता का। खुशी का वातावरण है दर्शकों में। जानबूझकर बैट का फेस खोल दिया है। अच्छे स्ट्रोक्स वहां पर खेल रहे हैं विनोद। गेंदबाज की रणनीति साफ नजर आ रही है कि थोड़ा सा फुल रखा जाए गेंद को और ऑफ स्टंप के बाहर रखा जाए, बल्लेबाज से दूर गेंद को किया जाए ताकि ऑन साइड में लॉफ्ट करने का मौका ना मिले। बहुत कुछ डिपेंड करता है सूरज पे। आने वाले बल्लेबाजों में कई लंबी बल्लेबाजी बाकी है बालाजी स्पोर्ट्स के पास। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया है उसको
एक्स्ट्रा कवर की तरफ डीप में फील्डर श्याम चौधरी ने फील्ड किया, केवल सिंगल मिलता हुआ वहां पर सूरज को अच्छा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम के लिए। केवल 6 रन अभी तक बने हैं पहली 5 गेंदों पर। किफायती गेंदबाजी, नियंत्रित गेंदबाजी प्रतीक की। दोनों बल्लेबाजों की तुलना में गेंदबाज कहीं ना कहीं युवा है, लेकिन अच्छी समझ है, अच्छे स्टूडेंट है गेम के। इस बार उठा दिया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। दर्शनीय स्ट्रोक। विनोद ने इस बार अपना मौका ताड़ा वहां पर। पहली 2 गेंदें जो खेली थी उन्होंने शांत स्वभाव से खेली थी। ये और देखिए किस तरह से उस शॉट को खेला था, वहां पर स्लॉक किया था, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। बॉडी का जो एंगल देखिए और कैमरा वर्क देखिए, आखिरी मोमेंट तक गेंद कैमरे के आंख में कैद होती हुई मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर जाती हुई, 6 रन। ओवर समाप्त हुआ पहला, 12 रन बिना किसी नुकसान के। बालाजी स्पोर्ट्स 10.83 रन प्रति ओवर के हिसाब से पारी की शुरुआत में रन चाहिए थे। पहले 5 गेंदों पर ऐसा लगा कि बल्लेबाज वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यही तो क्रिकेट का खेल है। 100 सोनार की और 1 लोहार की। एक छक्का लगा तो बल्लेबाज जो आस्किंग रेट था उससे आगे निकल गए। बिल्कुल, 1 ओवर में 12 रन बने और जो आस्किंग रन रेट चाहिए था उसको पा लिया यहाँ पर। एक बात जरूर है कि बैटिंग पावर प्ले जो है वो बचा हुआ है। कुंदन पाटिल अपने अगले मैच का इंतजार करते हुए, अजय पाटिल वहां नजर आ रहे हैं, राजू अगल, परेश भानुशाली काफी खुश। ये वो शख्स है जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। संदीप कोसावकर वहां पे नजर आ रहे हैं, जय पाटिल पीछे की रो में, विशाल पाटिल। बहुत से मुस्कुराते हुए चेहरे हैं वहां पर। 5 ओवर्स का खेल अब बचा है इस मैच में और यहाँ से और 53 रनों की आवश्यकता है। अभी भी आस्किंग रेट 10 के ऊपर ही है। अजय करत ये दोनों बड़ी टीमें खेल रही। इस समय जब बड़ी टीमें चैलेंज पे खेलती है तो जीतने वाली टीम रहती है खुशी से सो नहीं पाती और हारने वाली टीम को नींद नहीं आती। फुल टॉस गेंद लपेट लिया उसको 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट सूरज के बल्ले से। जूसी फुल टॉस थी और इस पर छक्का तो पक्का था। सूरज जैसे बल्लेबाज ऐसी गेंदों का यही हश्र करते हैं। ये देखिए फ्रंट लेग को आगे खींचा उन्होंने, गेंद की लाइन से थोड़ा अलग था। थोड़ा सा शॉट के पीछे किलर मिलर का अंदाज था और ये देखिए खरबूजे को देख के तरबूजे ने रंग बदल दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी सोच की बल्लेबाजी हो रही है। जब आप एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हैं तो अगर जो इनिशियल ओवर है उसमें अगर काउंटर अटैक करते हैं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। जीत का स्वागत किया है इस मैच में प्रतिभा विलास A1 2016 में सूरज ने छक्के के साथ। पहली गेंद पर जब छक्का लगता है गेंदबाज के ओवर के तो वहां से वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, लेकिन जीत भी एक जुझारू खिलाड़ी है, हरफन मौला खिलाड़ी माने जाते हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जो बल्ले से भी अच्छा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए और गेंद से भी। नहीं, बहुत बड़े ऑलराउंडर है और उन्होंने अपनी फिटनेस भी बहुत अच्छी रखी है। क्रिकेट में फिटनेस होना बहुत जरूरी रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भी खिलाड़ी के लिए। यदि ज्यादा देर तक आपको खेलना है, किसी टीम से ज्यादा लंबे समय तक क्रिकेट खेलना है तो फिटनेस ही सबसे बड़ी चीज होती है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। अठारह रन बिना किसी नुकसान के। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। लेकिन एक बात तो सही है, अजय गरत के यहाँ से शुरुआत कर दी है। ये बालाजी स्पोर्ट्स ने ऐलान कर दिया है कि इतने आसानी से मैच जाने भी नहीं देंगे और दूसरी तरफ जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा की गेंदबाजी भी बहुत मजबूत है, वो इतने आसानी से वो भी नहीं छोड़ेंगे। अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा।
अंपायर का जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा, चैलेंज स्पोर्ट्स का कहना है। कहा भी जाता है कि अंपायर इज द बेस्ट जज इन द गेम ऑफ क्रिकेट। दुनिया भर में इसको दर्शक देख रहे हैं। www.challengesports.in पर आप जाकर इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और अगर आप YouTube पे हैं तो सिर्फ टाइप कीजिएगा प्रतिभा विलास A1 2016 को। टेनिस क्रिकेट .in की जो साइट है, और ये भी बड़ी बात है कि संतोष नानेकर की जो साइट है वो दुनिया में सबसे पहली टेनिस क्रिकेट की पहली वेबसाइट है। बहुत तेजी से प्रगति होती हुई टेनिस क्रिकेट की भारत में, खासतौर पर भिवंडी में। और भिवंडी का जहां तक सवाल है तो टेनिस क्रिकेट को काफी ऊपर लेकर चले गए हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलासार साहब। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। ये अब हमारी तरफ कैमरा आता हुआ प्रियांशी स्टूडियो में, और ये स्टैचू हैप्पी का। खुश रहो, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर हमें भी। बिल्कुल खुश रहो, लेकिन उसकी तरफ देखना हर एक चाहता है। ये देखिए विजू ठाकरे भी वहाँ पे मौजूद हैं, चैलेंज के प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी भी हैं। गेंद बदलने की मांग कर रहे हैं शायद अंपायर वहां पर, क्योंकि गेंद का जो कलर है थोड़ा सा वहां पर कहीं ना कहीं बदल गया है। इस मैच के दोनों भी ऑन फील्ड अंपायर्स अंपायर मोहम्मद रफीक और अंपायर स्वप्निल कोतावड़ेकर। कुछ अंपायर भी छक्का लगने के बाद इस तरह से अपने हाथ ऊपर उठाते हैं। हर एक अंपायर का अलग अलग अंदाज रहता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिली बाउडन का जो अंदाज रहा वो दर्शकों को काफी पसंद आया। ये देखिए मिस्टर अयाज हाजी को उनके कैप पर आप देख सकते हैं चैलेंज स्पोर्ट्स का लोगो। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, और जब खेल रुक जाता है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का जो फ्लो होता है उसमें कई बार हम देखते हैं कि गिरावट आ जाती है। जब दोबारा खेल की शुरुआत होती है, जो मोमेंटम उनको मिला होता है वो कई बार ऐसा होता है कि चला जाता है। गेंदबाजों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, उनका भी फ्लो चला जाता है, रिदम चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स को यदि मजबूती से आगे बढ़ना है तो फ्लो को जारी रखना होगा। दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को एक एक छक्का जड़ चुके हैं बैट्समैन विनोद और सूरज। और दूसरी तरफ हम यदि बात करेंगे जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा की, यदि उनको मैच में वापसी यहाँ से करनी है तो निश्चित रूप से विकेट निकालना होगा। शुरुआती जो बल्लेबाज है सलामी बल्लेबाज, उनकी जोड़ी को तोड़ने की आवश्यकता। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, शीघ्र ही लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से जबरदस्त स्वागत है प्रतिभा विलास A1 2016 में। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, अब फिर से खेल की शुरुआत होती हुई। जब खेल रुका हुआ था तो स्कोर था 18 रन बिना किसी नुकसान के। 1.1 ओवर का खेल हो चुका है। 65 रनों की चुनौती बालाजी स्पोर्ट्स के सामने। बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप में निकाल दिया है। दो फील्डर वहां पर रोकने में कामयाब रहे वाइडिश फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट हो रहा है। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला था सूरज ने। अब सूरज भी ऐसा लग रहा है कि 360 डिग्री में बल्लेबाजी करने जा रहे। क्या शॉट खेला था वहां पे, गजब का स्ट्रोक था। कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के गेंद को उन्होंने स्वीप कर दिया था, ये सबसे बड़ी बात है। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर उनके पैर पर लगी है। गेंदबाज जब तक खुद उठाते 1 रन दौड़कर पूरा किया है। लेग बाय का इशारा अंपायर मोहम्मद रफीक द्वारा। बिल्कुल, हमारे अंपायर मोहम्मद रफीक दूर से ही समझ में आते हैं। 1 रन से 21 पे पहुंचा, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई हम कहेंगे बालाजी स्पोर्ट्स का। एक लंबे लक्ष्य की तरफ जब आप कदम बढ़ाते हैं तो आपका जो पहला कदम है वो अच्छा होना चाहिए। सकारात्मक सोच बल्लेबाजों की। गति परिवर्तन लेकिन दिशा से भटके थे। जोरदार स्ट्रोक वहां पर डीप कवर पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए, काफी जगह थी हाथ खोलने के लिए। बिल्कुल, लेकिन ऑफ साइड पे हम देखें तो डीप पॉइंट पे भी खिलाड़ी था और लगभग कवर में भी खिलाड़ी था, हालांकि टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए थे। बहुत ही बढ़िया चेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है बालाजी स्पोर्ट्स की ओर से। दोनों भी ओपनर्स आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए। जीत की अगली गेंद, इस बार चहलकदमी करते हुए केवल बैट का फेस हल्का सा खोल दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। सूरज दिमाग लगाकर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखा उन्होंने कि स्क्वायर ऑफ द विकेट फील्डर काफी दूर है, हल्के हाथों से खेला ताकि गेंद तेजी से ट्रेवल ना हो फील्डर की तरफ। बिल्कुल, इससे अच्छी बल्लेबाजी क्या होती है कि चहलकदमी की थी, गेंद की पिच तक आए थे और फिर पुश खेला था। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और ताकत का कम। पुश करो और खुश रहो, ऐसा क्रिकेट यहाँ पर सूरज का। बहुत ही धीमा डाला था इस बार। उनकी गेंदबाजी एक्शन से ही पता चला था बैट्समैन को। दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, हड़बड़ाहट। ये मौका आया है रन आउट का। स्टंप बिखेर दिए हैं वहां पर फील्डर ने। बहुत बड़ी हड़बड़ाहट हुई थी। विनोद पाटिल ने अपना विकेट सेक्रीफाई कर दिया है सूरज को बचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है, हालांकि विनोद भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और आज यही वो तरीका था जहां पे विकेट गिर सकता था। ये देखिए, फ्रंट फुट पे आके झाड़ू स्ट्रोक खेलना चाहते थे बैट्समैन। मिसफील्ड हुआ था, लक्ष्मण ने अच्छा थ्रो किया, दोनों खिलाड़ी एक ही सिरे पर, और आखिरकार जब गेंद स्टंप में लगी विनोद पाटिल ने अपने क्रीज को छोड़ दिया। दोनों गाड़ियां एक ही पटड़ी पर आ गई थी और जब दो गाड़ियां एक ही पटड़ी पर आती है तो एक्सीडेंट तो होगा ही। ये देखिए आपके टीवी मॉनिटर पे द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर मैच का मजा लेते हुए। 25 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों में 40 रन चाहिए और जो आस्किंग रन रेट है वो अब नीचे आ चुका है, 10 पे आ चुका है। जब बारिश शुरू हुई थी तो आस्किंग रन रेट ज्यादा था।
दोनों टीमें इस बात को सुन लें, चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि इसी तरह की अगर कोई भी बहसो तकरार की तो दोनों टीमें प्रतिभा विलास A1 2016 से हाथ धो सकती है। प्लीज आपको कोऑपरेट करना है। क्रिकेट फॉर डिसिप्लिन एंड क्रिकेट फॉर पीस। जो कुछ देखा वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वाद विवाद से किसी भी खेल का कभी भी भला नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। लक्ष्मण को गेंदबाजी दी गई है। Thank you, Ajay Garat. Lakshman brought into the attack. First ball driven very nicely on the up in covers. There's the fielder, excellent throw right on the base, and with the stroke, batsman threw for one. 26 for the loss of 1 wicket. A lot of width on offer there from Lakshman, but that was his plan. His bowling according to the field placement. There were two fielders in the deep. Lakshman reaches bowling mark, turn from Asha Patil, northeast end. Facing him, batsman all-rounder Suraj, played a sofa, great knock. He is on 12. Lakshman goes to Suraj, fine delivery, try to work the way on the onside. Ball is travelling to slim it on, and with the stroke, time for cross for a easy single. That was a good delivery from Lakshman, and in the end, well dig out by Suraj, the left-hand batsman. 27 for the loss of 1 wicket. Now 22 balls and 38 runs. Here goes Lakshman. Goes to Ketan, driven very nicely in the gap. They go for one. In comes return, and finally batsman taking two. Ketan is the man of the match in previous match. He's a good touch batsman. He's an in-form player. 2-2 score now, and his score moves up to 29 for the loss of 1 wicket. Large batting to follow. Captain Somnath and one of the dangerous player like a Sufyan Sheikh. Suraj having a word with umpire about the ball problem. A lot of dew on the ground. The ball is getting wet. Yes, a lot of dew on the ground. (29) for the loss of 1 wicket. You are watching the World A1 Tennis Show, Pratibha Vilas A1 2016. Big match between both big name. Lakshman ball this time, express delivery. Beats him over the stumps. Lovely bowling, and I think Lakshman generates the pace from the pitch. Is getting some assistance from the pitch as well. Sharp incoming delivery that was. Score is 29 for the loss of 1 wicket. Here goes Lakshman. Goes to Ketan, a sudden eye. What a shot! 6 runs over the pavilion, and Sloot is captain. Superb, absolutely superb shot from Ketan. Man in form, was man of the match in first game as well. So he's full of confidence. And Ajay, remember, look at that. Lovely looking stroke. Down the ground. Superb bit of timing. Tremendous power. Sloot is captain over the Place Pavilion for 6. Tremendous timing. In first match, he is 3 glorious sixes. Here goes Lakshman. Goes to Ketan, this time fine delivery. This is the very good comeback from Lakshman.
dropping just in front of batsman and rising one. That marks end of the third over. I think it's still neck to neck fight going on, but Balaji have 1 plus point. They have 9 wickets in their hand. 18 balls and 30 needing to victory. अजय 3 ओवर में 35 बने और 3 ओवर में 30 चाहिए. अगर यहाँ से हम मैच का आकलन करते हैं तो 1 प्लस पॉइंट बालाजी के हक में जाता है कि उनके पास 9 विकेटें बाकी. जी हाँ, एक थोड़ा सा एज है यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स को कि 9 विकेटें उनके हाथ में है और जो 2 बल्लेबाज क्रीज पर है वो भी अच्छा खेल रहे हैं. एक बात है कि जब आपके पास 9 विकेटें रहते हैं तो आप रिस्क लेते हैं. आपके पास रिस्क लेने का लाइसेंस मिल जाता है. बैटिंग पावर प्ले लिया गया है. ये अच्छा फैसला है, ये अच्छी सोच है. और ये भी एक लाइसन है एक प्रकार का बल्लेबाजों के लिए कि बड़े शॉट खेले, बैटिंग पावर प्ले खेलने की ताकत. बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर टेनिस क्रिकेट हो, अधिकांश बार हमने देखा है कि बैटिंग पावर प्ले उतना इफेक्टिव नहीं रहा है. जी हाँ, लेकिन इस टूर्नामेंट में कई मौकों पर बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाया है. गेंदबाजी को बुलाया गया है गेंदबाज प्रतीक को. प्रतीक जो कि फ्रंट लाइन बॉलर है और यहाँ पे कोई जोखिम लेना नहीं चाहते हैं. पावर प्ले में प्रतीक को गेंदबाजी दी गई. सामना करेंगे सूरज. इस मर्तबा आगे बढ़ के इनफील्ड के ऊपर से खेला, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. नजाकत ज्यादा और ताकत कम. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज. बहुत ही खूबसूरत शॉट. जितनी बार इसको दिखाया जाएगा ये देखिए उतनी बार देखने का मन करेगा. बिल्कुल, आपको तो पता है कि चैलेंज का वो जो गाना है ये दिल और उनकी निगाहों के साए. क्लासिक संगीत सुनने में अच्छा लगता है और क्लासिक स्ट्रोक देखने में अच्छा. अगर इस स्ट्रोक को आप 10 बार देखेंगे तो दिल करेगा कि 11वीं मर्तबा देखिए. पावर प्ले का अच्छा लाभ. अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया था वहां पर. प्रतीक सूरज के लिए कदमों का इस्तेमाल, ऑन साइड पे मोड़ा हवा में. ओहो, क्या बढ़िया कैच पकड़ा है वहां पे केतन ने. ये कैच तो सुपर से ऊपर है. जबरदस्त मुकाबला हो रहा है. पहली गेंद पर चौका लगाया. ये शॉट भी कोई बुरा शॉट नहीं था. पावर प्ले के ओवर में फील्डर काफी दूर थे. ये देखिए चहलकदमी करते हुए ये नई तकनीक निकाली है सूरज ने. हालांकि मैं समझता हूं कि उन्होंने गैप में खेला था, ऊंचाई ज्यादा थी, यही कारण था कि ये देखिए फील्डर पहुंचते हुए बढ़िया कैच केतन का. अगर हम केतन की बात करें तो सीजन का सबसे अच्छा कैच उन्हीं ने पकड़ा है. जी हाँ, राष्ट्रवादी चषक में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया था. ये देखिए यहाँ पर आने वाली टीम के कैप्टन सलमान को दिखाया जा रहा है. सारा स्पोर्ट्स के सलमान, जिन्होंने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कुंदन पाटिल की जो टीम, कुंदन पाटिल कैप्टन है बियॉन्ड 40. देर रात 40 का स्वाद चखना ना भूलिए. प्रतिभा विलास A1 2016 में. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए. विकी मात्रे. अच्छी रणनीति है. बाएं हाथ का बैट्समैन आउट होता है तो बाएं हाथ के बैट्समैन को भेजते हैं. काफी कड़ा मुकाबला रहा था पायनियर और महिंद्रा के बीच में, लेकिन गैसुद्दीन ने फिर बता दिया कि वो इतने महान ऑलराउंडर क्यों हैं. मैच वहीं से मोड़ ले गया जब गैसुद्दीन ने अपने ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च की. ये गेंद खड़े खड़े खेला है गेंद को स्टैंड में 6 रनों के लिए. ये तो गजब के बैट्समैन है और गजब के स्ट्रोक लगा रहे हैं. मानो ऐसा खेल रहे हैं जिस तरह घर से सेट होकर आए हो. निश्चित ही रूप से ये क्या शॉट खिलाया उन्होंने. ये देखिए
ऐसे शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसमें थोड़ी सी झलक रोहित शर्मा की जरूर है इस शॉट में। क्या शॉट खेला है वहां पर, गजब का स्ट्रोक। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर लॉन्ग ऑन की दिशा में इस तरह का शॉट खेलना बहुत मुश्किल है। फ्रंट लेग उन्होंने काफी आगे निकाला था, लेकिन उनका जो बॉडी वेट था वो बैकफुट पर था। बल्ला थोड़ा सा आड़ा ऐसे लगा के आया है, लेकिन बैट के बीचों बीच लगी और सामने चली गई गेंद। पहले मैच में उन्होंने जहां से इनिंग खत्म की थी वहीं से शुरुआत की है। अब तक 2 सिक्सर लगा चुके हैं और 15 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रतीक की गेंद इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, आगे रखा था, फुलर लेंथ गेंद थी। गेंद विकेट कीपर के पास जाती भी कोई रन नहीं। अभी भी मुकाबला बंद लिफाफे की तरह आगे बढ़ रहा है। 14 गेंदों में 20 रन चाहिए। प्रतीक, केतन को इस मर्तबा अंपायर मुड़े और दोनों बाजुओं को खोला वाइट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 पे पहुंचा। सोच बहुत अच्छी थी गेंदबाज की, पिछली गेंद भी ऐसी ही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा बाहर कर बैठे। 46 पे पहुंचा है प्रतीक। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए केतन के लिए बैकलिफ को नीचा किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला। बल्ले की जड़ से गेंद को खोद के निकाला था लगभग फुलर लेंथ की गेंद को 1 रन के लिए। जैसे ही सिक्सर लगा है उसे सीख ली है गेंदबाज ने, और अब बॉक्स में जिसे कहते हैं वहां पर गेंदों को पिच करा रहे हैं। ये देखिए आने वाली टीम सहारा और कुछ खिलाड़ी भिवंडी 40 के भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद 2 मुकाबले और बचेंगे आज की प्रार्थना स्पोर्ट और छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट वडू नवगढ़, और आखिर में रहेगा जगदीश 11 और नेताजी सुभाष। खेल की शुरुआत होती हुई विकी मात्रे सामना कर रहे हैं प्रतीक का। इस मर्तबा बैकफुट पे गए, बहुत करारा पंच, लेकिन 3 रन अपनी टीम के लिए श्याम चौधरी ने बचाए। एक लम्हे तो ऐसा लगा था कि गेंद पीछे जा रही है। एक बार फिर से A1 मुकाबला देखने को मिल रहा है, प्रोफेशनल अप्रोच देखने को मिल रही है खेल में। ये देखिए अजय गरत इक्वेशन फिर से वो आया, 12 गेंदे 17 रन। लगभग 4 दिनों में 20 मैचेस ऐसे हैं जहां पर ये इक्वेशन आया। और ये जो ओवर है अजय गरत, ये बहुत ही निर्णायक रहेगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ से मैच बनेगा, यहाँ से मैच बिगड़ भी सकता है, और ये मैच की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। जी हाँ, 12 गेंदों के भीतर जरूर पता चलेगा कि कौन इस मैच को जीतने जा रहा है, बालाजी स्पोर्ट्स या फिर जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा। 8.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की आवश्यकता है यहां से। चेक। और विकी मात्रे आउट, टॉप एज लगा था वहां पर, स्विंग करने की कोशिश की थी ऑन साइड में, बड़ी विकेट, और विकी मात्रे ने सिर्फ 1 रन बनाया आउट होने से पहले। कुछ खास नहीं कर पाए विकी मात्रे, निराश होकर वहां पर लौटते हुए डगआउट में। विकी मात्रे भी बड़े ही खतरनाक बैट्समैन साबित हो सकते थे, लेकिन बहुत ही जल्द उनकी पीठ देखी है गेंदबाज ने। नए बैट्समैन सुजीत को भेजा गया है। अभी भी बहुत ही रोमांचक मुकाबला दोस्तों आप देख रहे हैं, कांटे की टक्कर
टफ इनकाउंटर दो बैलेंस टीमों में, और अजय गरत मुकाबला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, कट टू कट मुकाबला रहेगा। यही तो खूबसूरती रही है इस टूर्नामेंट की कि मुकाबले बहुत ही कड़े हो रहे हैं, गहरा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में देखने को मिला है। क्यों ना हो, जब आप दुनिया टेनिस का A1 शो खेल रहे हैं तो खिलाड़ियों में भी जोश रहता है A1 परफॉर्मेंस करने का। जी हाँ, A1 टूर्नामेंट जब आप खेलते हैं तो उसमें क्वालिटी तो देखने को मिलेगी ही, और क्वालिटी देखने को मिल रही है टेनिस क्रिकेट खिलाड़ियों की यहाँ पर भिवंडी में ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर प्रतिभा विलास A1 2016 में। अड़तालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। देखना है फिर से गेंद के आकार को लेकर, क्योंकि रात जब होती है तो जो ड्यू रहता है उससे गेंदें मैली हो जाती। आज आपने देखा कि वानखेड़े पे भी आपने देखा कि किस तरह गेंदबाज गेंदों को पूछ पूछ कर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वेस्ट इंडीज वाले आज अलग ही ठान के रखे हैं। और करते भी क्या बेचारे, गेंद को ही पोंछ पोंछ कर गेंदबाजी की जा सकती थी, बल्लेबाज को तो पूछ नहीं सकते थे। 11 गेंदों में 17 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, सिर्फ कड़ा नहीं बल्कि बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। एक तरफ A क्लास की बल्लेबाजी है तो दूसरी तरफ एक नंबर की गेंदबाजी A1। इस मरतबा फिर से ड्राइव किया पैरों के सामने गैप में, और गेंद रिकोशेज होती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन। हम A1 कहते जा रहे हैं, वहां पर बल्लेबाज केतन माइकल बेवन बनने की तैयारी में है। बहुत गजब का शॉट खेला है केतन को। रात की रोशनी जो दूधिया है उसमें भी गेंदे ऐसा लग रहा है। ये देखिए फ्रंट फुट कितना अच्छा था, एलिवेशन बहुत अच्छा बना है, हालांकि फिर भी जहां वो देख रहे थे वहां शॉट को नहीं खेला। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है ये बाउंड्री रोकनी चाहिए थी, क्योंकि हाथ लगा था फील्डर का, अंदर ढकेल सकते थे, लेकिन फिंगर टिप्स और गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल, क्रिकेट में इसीलिए तो कहा गया है कि अगर और मगर को कोई जगह नहीं। अब 10 गेंदों में 13 रन, इक्वेशन अब थोड़ा सा आसान होता हुआ बालाजी के लिए। इस मरतबा जमीन के सहारे खेला, बैकलिफ को नीचा रखा था, बल्ले की मुंह को पूरी तरह से नहीं खोला था, गेंद मिड विकेट पे गई थी, 1 रन। लेकिन बॉटम हैंड का क्या बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में केतन। 9 गेंदे और 12 रन, यह है समीकरण। यहाँ से कुछ अच्छी गेंदें यहाँ पर होती है तो फिर से दबाव बल्लेबाजों पर लाया जा सकता है। लक्ष्मण पहले ओवर में भी महंगे साबित हुए थे, हालांकि इस विकेट का उन्हें काफी अनुभव है। इस मरतबा खड़े खड़े डाउन द ग्राउंड खेला है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर प्रमोद की, सिर्फ 1 रन। हालांकि अकॉर्ड बाउंस जरूर था। सब कुछ झोंकने को तैयार रहते हैं खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में। ऐसे लग रहा है कि दोनों टीमों ने मानो जिद पकड़ ली है, उसे जो कहते हैं कि जान हथेली पे लेकर मुकाबला खेल रहे दोनों टीमें। इस मरतबा थोड़ी सी धीमी गेंद थी और अंदर की जानिब कटी थी पड़ने के बाद बीट वे। और अजय गरत टीमें इतना संघर्ष क्यों कर रही है, क्योंकि आपको तो पता है, आपने अगर प्रतिभा विलास A1 2016 जीता तो फिर सारे तालुका में आप A1 का खिताब के साथ घूमेंगे। जी हाँ, सर उठाकर घूमो। लेकिन इस वक्त पिछली गेंद घूम गई थी, जिस तरह से बैट्समैन ने खेला था, अंदर की जानिब आई थी। 7 गेंदे 11 रन। ये गेंद बहुत निर्णायक है। इस मरतबा बैकलिफ को नीचा किया, मोड़ दिया ऑन साइड पे, 1 रन बनाए। और ये देखिए
वहां पे संतुलन नहीं रख पाए, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, चेयरिंग किया जा रहा है वहां से। अब 6 गेंदे और 9 रन। अजय गरत, अभी भी मैं कहूंगा मैच 50-50 है। नहीं, आखिरी ओवर में यदि 6 गेंदों में 6 रन भी रहते हैं तो वो 50-50 मामला माना जाता है, क्योंकि आखिरी ओवर का जो दबाव होता है वो सबसे अलग होता है। आपने तो कई मुकाबले देखे, आखिरी गेंद ओवर में 6 रन बनाना मुश्किल हुए, बनिस्बत 20 बने। यहाँ पर 9 है, ये 9 का आंकड़ा देखना है कितना शुभ या फिर अशुभ होता है दोनों टीमों के लिए, किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ होता है। ये देखिए किस तरह से शॉट खेला था, बैकलिफ को नीचा किया था, पुश किया था ऑन साइड में, एक रन बहुत तेज लिया और दूसरा उससे तेज। ये देखिए किस तरह से त्रम्बल किया था, वहां पर फिसल गए थे मेरे ख्याल से, जो ड्यू यहाँ पर मैदान में है, घास पे है, उसकी वजह से। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, नदीम अंसारी, विजू ठाकरे, सागर भुईर भी वहां नजर आ रहे हैं, और सागर भुईर के भी चेहरे पे इत्मीनान नहीं है। थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी बेबसी यहाँ पर दर्शक टकटकी लगाकर मैच को देख रहे समय। ये बहुत ही देखिए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का बहुत खूबसूरत नजारा, दिल को छू लेने वाला नजारा दिखाया जा रहा है कैमरे की आंख से। छह गेंदों में 9 रन चाहिए। देखना ये आखिरी ओवर किसको सौंपते हैं गेंदबाज, किस गेंदबाज को सौंपते हैं कप्तान जय भोलेनाथ के। क्योंकि प्रतीक अपने 2 ओवर कर चुके हैं, लक्ष्मण अपने 2 ओवर कर चुके हैं और 1 ओवर किया है जीत ने। तो यहाँ से जीत तो दूसरा ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि 6 ओवर के मैच में 2 ही गेंदबाज अपने कोटे के 2-2 ओवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले मैच में जीत ने 2 ओवर किए थे, इस बात को नहीं भूलना चाहिए इससे पहले मुकाबले में। अब अगर जीतना है तो जीत नहीं है, लेकिन जीत की जगह देखना है अब कौन से गेंदबाज को लाया गया है। प्रमोद, इनका लेकिन प्रमोद बीच में जो गेंदबाजी करते थे वो बॉलिंग एक्शन शायद चेंज कर लिया है उन्होंने। पहले 5 कदम से सीना तान के गेंदबाजी करते थे। पहली गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पे, 1 रन पूरा, स्ट्राइक दे दिया है केतन को। चलिए धड़कनें अब फिर से तेज होती हुई दर्शकों की। 5 गेंदों में 8 रन बाकी है। ये देखिए प्रमोद की गेंद थी जिसको सुजीत ने ऑन ड्राइव किया था। अच्छी गेंद थी, पैरों के बीच में डाला था, वहां पर बल्लेबाज के फुटवर्क को देख लिया था। फील्डिंग को पूरी तरह से खोल दिया है कप्तान ने। सुरक्षात्मक फील्ड प्लेसमेंट। प्रमोद राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे केतन। इस मर्तबा स्वीप करने की कोशिश, गेंद फाइन लेग पे चली गई है, अंपायर का इशारा लेग पाई। अच्छी गेंद, फिर से फुलर लेन की गेंद, और ऐसी स्थिति में लोअर फुल टॉस गेंदें बहुत इफेक्टिव रहती है। अब आप हवा में भी देख सकते हैं उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कोहरा नजर आ रहा है हवा में। 4 गेंदों में 7 रन चाहिए, 2 गेंदें बहुत अच्छी की है, 6 की 6 गेंदें अच्छी करनी पड़ेंगी यदि मैच को जीतना है तो जय भोलेनाथ को। बिल्कुल, कल 2:35 को मुकाबले खत्म हुए थे, लेकिन इस तरह का कोहरा औस नजर नहीं आ रही थी। आज फिर से हम देख रहे हैं। इस मर्तबा ब्लाइंड स्विंग करना चाह रहे थे बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर,
मैच ने फिर मोड़ बदला है, फिर करवट बदली है। 3 गेंदें और 7 रन। क्रिकेट की जो तीव्रता है वो बढ़ती हुई रोमांच चरम सीमा पर पहुंच रहा है इस समय। लेकिन अब तो मैं कहूंगा कि कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं रहा। यहाँ से दोनों टीमें चाहेंगी अजय गरत कि मैच ना हारे, क्योंकि यहाँ से किनारे पे डूबने वाली बात है, और आपको तो पता है कि किनारे पे डूबने का गम बहुत भारी होता है। और यहाँ से क्या कोई चाहेगा कि सुपर ओवर हो? प्रमोद, इस मरतबा पैकलिफ को नीचा किया, ड्राइव किया, गेंद को ऑफसाइड में, 1 रन बना। डीप वाइडिश मिड ऑफ पे बढ़िया फील्डिंग लक्ष्मण की, सिर्फ 1 रन। काबिले तारीफ गेंदबाजी में कहूंगा, बिल्कुल भी बल्ला ऊपर उठाने का मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाजों को, क्योंकि गेंदे आगे रख रहे हैं और लगभग गेंदे देखिए फुलर लेंथ की गेंदे कर रहे हैं। इस पर आपका जवाब कोई नहीं हो सकता है सिवाय आप नीचे बैकलिफ से ड्राइव करें। 2 गेंदे और 6 रन। और अजय गरत आज कुछ ज्यादा ही फॉग नजर आ रहा है मैदान में। वाकई में चैलेंज पे क्रिकेट भी चल रहा है और फॉग भी चल रहा है। यहाँ पर यदि 2 गेंदों पर स्लॉग चल गया तो जीत जाएगी बालाजी स्पोर्ट्स। बहुत बढ़िया। 2 गेंदे 6 रन। कुछ भी हो सकता है। अब जिनकी मुट्ठियां बंद है, बंद रहेंगी। भींच ली होंगी लोगों ने मुट्ठी अपनी इस तरह के क्रिकेट से। इस मरतबा फिर से कवर में ड्राइव किया केतन ने, 1 रन बना। खराब फील्डिंग वहां पर और 2 रन पूरे। अब 1 गेंद और 4 रन। अजय गरत A1 क्रिकेट, 1 गेंद बाकी। अगर इस पे आपको मैच जीतना है तो A क्लास का शॉट लगाना होगा जब आप A1 बनेंगे। इस गेंद का सस्पेंस बढ़ चुका है, इस गेंद की कीमत बढ़ चुकी है। और मैं कहना चाहूंगा कि आपको तो पता है कि सलीम जावेद साथ में जब स्क्रिप्ट लिखते थे, अगर दीवार पिक्चर के बाद वो अलग हो गए नहीं भी होते तो इस गेंद का क्लाइमैक्स नहीं लिख पाते। क्या छुपा हुआ है कोई नहीं जानता। ना तुम जानो ना हम, क्या होगा इस आखिरी गेंद पर। जबरदस्त मुकाबला, सारे दर्शक टकी लगाकर इस समय आखिरी गेंद का इंतजार कर रहे हैं। 1 गेंद और 4 रन। अब ये मुकाबला प्रमोद वर्सेस केतन हो गया है, ना कि बालाजी वर्सेस जय भोलेनाथ। नई फील्डर का रोल भी महत्वपूर्ण रहेगा इसमें। प्रमोद मुड़ते हुए, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न से, सबकी निगाहें अब इसी गेंद पर। गेंद को खेल दिया है, 1 रन बना। दूसरे के लिए जा रहे बैट्समैन और इस मुकाबले को जीत लिया है जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा ने। अभिनंदन 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 जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा एंड हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक बालाजी। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है श्याम चौधरी इज द मैन ऑफ द मैच।